नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कहते हैं कि जब कोई सितारा चमकता है ना, जब बल्ब जलता है तो भाई साहब उसके इर्द गिर्द मक्खियां, मच्छर, इस तरीके के कुछ कीट पतंगे आने लगते हैं ताकि उसकी रोशनी को ढक दिया। लेकिन भाई साहब ऐसा होता नहीं है। अब वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा सितारा है जो इस वक्त क्रिकेट के आसमान में चमक रहा है। एक ऐसा सितारा है जिसकी रोशनी में पूरा क्रिकेट जगत नहा गया। आईपीएल 2025 में जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी लगाई, पूरा क्रिकेट जगत सलाम कर रहा है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की इस कामयाबी के बाद राहुल द्रविड़ को एक डर है। राहुल द्रविड़ खौफ में है। राहुल द्रविड़ ने जब ये अपना डर बताया तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होने लगे कि वैभव सूर्यवंशी के साथ कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी के साथ कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी के साथ कहीं वो काम तो नहीं हो जाएगा जो एक वक्त में विनोद कांबली के साथ हुआ था, जो आज के दौर में पृथ्वी शो के साथ हुआ है। कहीं वैभव सूर्यवंशी दूसरे पृथ्वी शो तो नहीं बन जाएंगे? कहीं वैभव सूर्यवंशी इस कामयाबी को पचा तो नहीं पाएंगे? ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें अब चलने लगी हैं जब से वैभव सूर्यवंशी ने शतक लगाया। राहुल द्रविड़ ने ये एक डर जताया है। अब राहुल द्रविड़ के डर के पहले आप एक बात जान लीजिए। दरअसल खबर है कि गुजरात के खिलाफ जब वैभव सूर्यवंशी का शतक आया तो भाई साहब स्टेडियम में कुछ तितलियां मंडराती हैं। उन तितलियों में से किसी एक तितली ने वैभव सूर्यवंशी को शादी का ऑफर दे दिया। अब यहां पर ये सवाल खड़े होने लगे कि भाई साहब ये तो अभी 14 साल का है, बच्चा है भाई, अभी बड़ा तो होने दो, कम से कम मैच्योर तो होने दो, इस खिलाड़ी को बालिग तो होने दो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खिलाड़ियों के मन को भटकाते हैं, जो खिलाड़ियों के उनकी कामयाबी के रास्ते से नीचे लेकर आते हैं। अब अगर 14 साल के बच्चे को कोई लड़की आकर शादी का प्रपोज करेगी या उससे बातचीत करेगी, दोस्ती बढ़ाएगी, तो उस खिलाड़ी का ध्यान भटकेगा। सीधी सीधी सी बात है, उस खिलाड़ी का ध्यान भटकेगा। वो खिलाड़ी खेल से अलग किसी दूसरी चीजों को सोचने लगेगा। तो जाहिर तौर पर इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं भी ये बात मानता हूं कि जब कोई खिलाड़ी, कम उम्र का खिलाड़ी कामयाबी के रास्ते पर चल रहा है तो इन सब चीजों से उसे दूर रखना चाहिए। लेकिन क्या करें, आजकल कामयाबी और दौलत और शोहरत के दौर में हर कोई अपने मतलब साधता है। हर किसी को ये लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी तो आने वाले वक्त का बड़ा खिलाड़ी है, इसे अभी से कैच कर लिया जाए, इसे अभी से पटा लिया जाए। और ये चीजें गलत है। मैं तमाम इस तरीके की बातों को सिरे से नकारता हूं। ऐसा किसी खिलाड़ी के साथ नहीं करना चाहिए जब वो कामयाबी के सफर पर चल रहा है। और यही डर, जो मेरा डर है ना, वही डर राहुल द्रविड़ को है। राहुल द्रविड़ ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है। उनका कहना है कि मैं जब से इंटरव्यू दे रहा हूं, एक इंटरव्यू चल रहा था राहुल द्रविड़ से, जब इंटरव्यू चल रहा था तो सारे के सारे सवाल वैभव सूर्यवंशी को लेकर पूछे गए कि भाई साहब आपने क्या प्लान बनाया, अब वो क्या करेगा, क्या सिखाया, इस शतक के बाद क्या हुआ। मतलब सारे के सारे सवाल वैभव सूर्यवंशी को लेकर पूछे गए। तो राहुल द्रविड़ ने कहा कि मुझे अब बड़ा डर लग रहा है। मुझे डर इसलिए लग रहा है कि मेरे इंटरव्यू में सारे के सारे सवाल वैभव सूर्यवंशी को लेकर पूछे जा रहे हैं। अब वैभव सूर्यवंशी इतना बड़ा स्टार है कि वो इस लाइमलाइट से बच नहीं पाएगा। वैभव सूर्यवंशी को कुछ चैनल्स पकड़ेंगे, कुछ एड वाले पकड़ेंगे, कुछ और चीजें, लोग भी वैभव सूर्यवंशी को पकड़ेंगे। उसके पास पैसा आएगा, नाम होगा, फेम होगा, उसको चमक धमक वाली लाइफ स्टाइल उसको मिलेगी। तो क्या वैभव सूर्यवंशी फिसल तो नहीं जाएगा? ये राहुल द्रविड़ का डर है कि बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो इस लाइमलाइट को पचा पाते हैं। बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो इस लाइमलाइट से बच पाते हैं। इस कामयाबी की, दौलत और शोहरत की जो कामयाबी होती है, जो शिखर होता है, उस पे से बहुत सारे खिलाड़ी गिर जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी शो, वो नहीं संभाल पाए। बहुत बड़ा टैलेंट था पृथ्वी शो, नहीं संभाल पाए। तो ऐसे में क्या वैभव सूर्यवंशी पृथ्वी शो तो नहीं बन जाएंगे? कहीं वैभव सूर्यवंशी गलत रास्ते पर तो नहीं चले जाएंगे? वो गलत ट्रैक तो नहीं पकड़ लेंगे? ये डर केवल मेरा नहीं है, ये तमाम हिंदुस्तानियों का भी है और कोच राहुल द्रविड़ का भी है। ये वैभव सूर्यवंशी को लेकर उन्होंने अपना डर जताया है। तो आपका वैभव सूर्यवंशी की इस कामयाबी को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि एक क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए, एक नियम कानून बनाया जाना चाहिए कि इतने उम्र से कम खिलाड़ी को कोई लड़की प्रपोज ना करे, कोई लड़की उसको अप्रोच ना करे, कोई लड़की इस तरीके का कोई ऑफर ना दे, ताकि उसका ध्यान ना भटके? कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा सीरियस है। नौजवान खिलाड़ियों के लिहाज से, वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों के लिहाज से मुद्दा बड़ा सीरियस है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।